हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर टैप। माय नेम इज निहारिका वालिया भटनागर एंड मैं आपके साथ में हूँ इन द CIB 10 मिनट्स डे सीरीज। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स की। देखिए, ये पर्टिकुलर टॉपिक पता है बहुत ही बेसिक चीज पर बेस्ड है। जब भी हम कोई चीज करते हैं वी ऑलवेज स्टार्ट समथिंग विद अ स्पेसिफिक गोल। बिना गोल शुरुआत करना मुश्किल ही होता है, बिकॉज देयर इज नथिंग टू डू ना। आपका कहीं फ्यूचरिस्टिक प्लान नहीं है, कुछ डिफाइन नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ पर उसको डिफाइन कर देते हैं थ्रू द वर्किंग। दैट इज हाउ वी डिफाइन द स्पेसिफिक एरिया ऑफ MBO इन सिंपलर वर्ड्स। MBO हमारी प्लानिंग प्रोसेस के अंदर एक छोटा लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। चलिए इसे जानते हैं, इन्हें बनाया किसने और इसकी फर्दर डिटेल्स भी। बिफोर दैट प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल सब्सक्राइब करने के बाद अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए काम की है तो डेफिनेटली इसको शेयर भी कीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन वी टॉक अबाउट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स यानी हम लोग ना कोई भी चीज जब मैनेज कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव्स सेट करने के बाद कर रहे हैं। दैट्स द सिंपलेस्ट वे इसको एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, आप मैनेजमेंट तो करेंगे, चीजें संभालेंगे, चीजों को मैनेज करेंगे, एक तरीका निकालेंगे काम करने का, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स बनाने के बाद और हम उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। इसके अंदर क्या होता है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स की शुरुआत किसने की थी? इसको बनाने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट फिलोसोफर हैं जिनका नाम है पीटर F. ड्रकर। ठीक है, इन्होंने अपनी बुक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट 1954 के अंदर उन्होंने इस टर्म का इस्तेमाल किया था। क्योंकि ये प्लानिंग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है तो MBO इज अ प्रोसेस ऑफ गोल प्लानिंग। बिकॉज आप ऑब्जेक्टिव करते हैं ना, ऑब्जेक्टिव सेट करना आपकी प्लानिंग का हिस्सा है, और उसके बाद जब आप गोल सेट कर लेते हैं फिर आप मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज इकट्ठे मिलकर क्या करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे और मॉनिटर करेंगे कि क्या हमने उन गोल्स को अचीव किया है इन दैट स्पेसिफिक पीरियड। यानी हम मैनेजमेंट के बेसिस पे कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और ऑब्जेक्टिव को मैनेज करते हुए उसको अचीव करने के लिए हम इकट्ठे हो जाएंगे। यानी पूरी की पूरी मैनेजमेंट, उसके जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज हैं, ये सब लोग मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या कर रहे हैं, गोल्स को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दीज गोल्स आर ऑलरेडी predetermined. That's how we define the term management by objectives. अब पेपर में क्या पूछा जा सकता है, पेपर में कई बार ऐसे पूछा जा सकता है कि हु कॉइन्ड द टर्म MBO, या फिर उनकी बुक का नाम क्या था। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो आपको याद करनी जरूरी है। एंड पीटर ड्रकर का बहुत मेजर रोल रहा है मैनेजमेंट के अंदर, इनकी दी हुई बहुत सी डेफिनेशंस आज भी फॉलो की जाती हैं। चलिए, अब बारी आती है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स के अंदर इसका पर्पस क्या है। इसका बेसिक पर्पस ये है कि ना जो MBO है वो प्रोवाइड क्या करवाता है, वो एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है टू गोल सेटिंग। ये बेसिकली एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया जाएगा और उसके बेस पर हम अपने गोल्स को अचीव करेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, हम चीजें मैनेज ही तो कर रहे हैं। तो आप गोल सेट करेंगे और एक तरीके से उस गोल को अचीव करने की कोशिश करेंगे। बट याद रखिए, साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। दिस हैज टू कंटिन्यू सो दैट आप अपने ऑब्जेक्टिव से डेविएट ना हो जाए। देन अलाइन कीजिए अपने इंडिविजुअल गोल्स को विद द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। आप अपने स्पेसिफिक गोल्स को ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ में अलाइन करते हैं। तभी देखिए, इंडिविजुअल गोल्स क्या होते हैं, इंडिविजुअल गोल्स इज करियर डेवलपमेंट, मॉनेटरी बेनिफिट्स दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। और वो कैसे अचीव होते हैं, बाय ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी तो हम भी तो ग्रो करेंगे ना। उसी चीज को इंक्लूड करते हुए हम यहाँ पर बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की। और उसी के साथ में अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी सैलरी बढ़े तो ऑल आई नीड टू डू इज आई नीड टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव्ड है तो मेरी भी अचीव हो जाएगी, राइट? तो ये है हमारा सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आता है इनकरेजेस प्रोएक्टिव मैनेजमेंट। यहाँ पर हम बात क्या कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को समय से अच्छी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव अचीव करने के पीछे भाग रहे हैं। सो यू नीड टू बी वेरी प्रोएक्टिव रादर देन एक्टिव, ताकि आप समय से पहले उस चीज के ऊपर वर्क कर सकें और कोई भी प्रॉब्लम आए आप उसको आने से पहले ही रोक सकें। इसीलिए MBO एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन जाता है।
साथ ही में एमबीओ की पूरी प्रोसेस क्या है। नंबर 1, इस्टेब्लिश कीजिए गोल्स को और डिजायर्ड आउटकम्स को। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट होगा और ये कंटिन्यूटी में मॉनिटर भी करना जरूरी है। तो यानी सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव के साथ में आपकी परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए वो भी आप तैयार करेंगे। सेट कीजिए परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को। फिर क्या करेंगे, असेस कीजिए परफॉर्मेंस को। यानी पहले आपने स्टैंडर्ड बनाए और स्टैंडर्ड्स के बेस पर आपने क्या करना है, आपके एक्चुअल को भी मेजर करना है। वंस यू हैव मेजर्ड द एक्चुअल पार्ट एज वेल, फिर आप देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस कहाँ है। यानी अगर कोई डेविएशन आई है तो किस तरह की डेविएशन है और हमें उन्हें ठीक कैसे करना है, वो आपका लास्ट आ जाएगा। आइडेंटिफाई द रीजंस फॉर द शॉर्टफॉल एंड गिव द फीडबैक। जो भी उसमें नेगेटिव पॉइंट्स है जिनको आपको चेंज करने की जरूरत है, आप उनको चेंज कीजिए। अगर हमारे स्टैंडर्ड्स में कुछ अनरियलिस्टिक पॉइंट थे उसको सही कीजिए और लास्ट में आप इस्टेब्लिश कीजिए न्यू गोल्स एंड स्ट्रैटेजीज। बिकॉज एक बार एक अचीव हो गई तो आपको नेक्स्ट के लिए तैयार रहना है। अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन एक बेसलेस वे से रन करती रहेगी। एवरी सिंगल ईयर यू हैव टारगेट्स, यू हैव objectives to achieve, and then you run to achieve it. That's all about MBO, which keeps you in the line. वो आपको अपने goals achieve करने के लिए उस पर्टिकुलर फोकस पर लाकर रखता है कि ये रहा ऑब्जेक्टिव और इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का हमारा तरीका भी यही बनाता है। दैट्स अबाउट MBO। ठीक है, ये रहा आपका MBO के रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि हाउ डू यू एग्जैक्टली लुक फॉरवर्ड टूवर्ड्स MBO। ठीक है, हाउ डज MBO facilitate employee motivation in the banking environment by enforcing strict work policies without flexibility or by aligning individual goals with organizational objective and providing performance based rewards or eliminating employee involvement in decision making and by focusing only on top management objectives without employee participation। अगर आप टॉप मैनेजमेंट के ही गोल्स को तरफ देखते रहते हैं तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन और अच्छी अच्छी होती जाएगी लेकिन एम्प्लॉय के पास ग्रोथ नहीं होगी। जिस समय एम्प्लॉय को अपनी ग्रोथ नहीं दिखेगी वो उस ऑर्गेनाइजेशन में क्यों रुकेगा, क्योंकि इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स जब ये इंटीग्रेट होते हैं ना तो ऑर्गेनाइजेशन भी खुश है और एम्प्लॉय भी खुश है। अगर सिर्फ इंडिविजुअल गोल्स अचीव हो रहे हैं तो भी गड़बड़ है, यानी आप ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट पे ग्रो कर रहे हो। और टोटली ऑपोजिट, अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है तो आप इंडिविजुअल की ग्रोथ की कॉस्ट पर ग्रो कर रहे हो, बिकॉज उसको तो स्कोप मिला नहीं। तो आपको इन दोनों को इकट्ठा रखना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि मैं चाहती हूँ मुझे मॉनेटरी ग्रोथ मिले, दे विल गिव मी एन अपॉर्चुनिटी कि मैम आप प्रमोशन लो लेकिन उसके लिए आप रिवॉर्ड्स अर्न तो करो, आप टारगेट अचीव करो, देन यू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल। दैट मीन्स आपको टारगेट अचीविंग तो करके दिखानी पड़ेगी ना। तो आपको अपने इंडिविजुअल गोल्स तो अचीव तभी कर पाएंगे जब आप उसको ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ में अलाइन कर देंगे। और इसके बेस पर जो ऑर्गेनाइजेशन चलती है वो हमेशा सक्सेसफुली MBO इम्प्लीमेंट कर पाती है। That's about MBO. By aligning individual goals with organizational objective and providing performance based rewards. Performance जितनी अच्छी, individual goal achieved उतना ही organizational goal भी साथ में achieve हो रहा है। यानी आपने smartly इन दोनों चीजों को integrate कर दिया, right? So बस यहाँ पर खत्म करते हैं आज का हमारा सेशन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। अगर अभी तक आपने हमारे कोर्सेज रिव्यू नहीं किए सो प्लीज गो अहेड एंड चेक इट आउट ऑन www.edutap.co.in। यहाँ इस वेबसाइट पर आप जा सकते हैं और hello@edutap.co.in पर मेल ड्रॉप कर सकते हैं फॉर एनी फर्दर क्वेरी। एंड अगर आपको कोर्सेज बाय करने और उनके बारे में जानना चाहते हैं सो दिस इज द फोन नंबर 8146207241। गो ahead and check it out। एंड अगर ये सेशन आपको हेल्पफुल लगा देन प्लीज गो ahead and share it among your peers। लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज 10 मिनट से डे सीरीज इज गोइंग ऑन। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर।